welcome back to Pradhyan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are on chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry, और हमने उसका मेन पोर्शन जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया है कि रेशियोज़ क्या होते हैं एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट इज़ एग्जांपल्स 1 to 5 एंड एक्सरसाइज 8.1 जो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोज़. उसके पहले हमने कंप्लीट किए हैं चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12, तो वो भी जाके देखो and try to understand how to make your calculations easier. In this video we are going to start with the trigonometric ratios of some certain specific angles. मतलब अगर sin theta is opposite side upon hypotenuse like explained in the first video, तो अगर थीटा का वैल्यू दिया है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ थीटा इज़ 30 डिग्रीज या 45 डिग्रीज या 60 डिग्रीज, देन साइन 30 या साइन 60 का वैल्यू क्या होगा. तो उसके लिए एक पूरा का पूरा टेबल है. देर आर 5 वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स जो स्पेसिफिक कॉमन वैल्यूज़ हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 एंड द 6 रेशियोज़. दैट मीन्स देर आर 30 वैल्यूज़ इन ऑल, 6 रेशियोज़ इंटू 5 एंगल्स. देर आर 30 वैल्यूज़ इन ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर. अब लगेगा कि इतने सारे वैल्यूज़, इतना बड़ा टेबल कैसे याद होगा. तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है जो आपको शायद टेक्स्ट बुक में या कहीं और नहीं सीखने मिलेगी, तो हम सिखाएंगे आपको कि उस छोटी सी एक ट्रिक से आप कैसे पूरा का पूरा टेबल याद कर सकते हो. ठीक है, तो लेट्स गो अहेड. सी द ट्रिक इज, जैसे आपने ये टेबल ऐसे फॉर्म किया, ठीक है, एंगल ऊपर लिखेंगे तो 0 to 90 डिग्रीज एंगल्स लिखे, रेशियोज नीचे लिखेंगे. तो टेक्स्ट बुक में जो टेबल है ना, ये वाला पोर्शन नहीं है वहाँ पे. जो मैंने ये ट्रिक वाला एक बॉक्स बनाया है, वो क्यों बनाया है, लेट्स सी. आपको ये ट्रिक वाले बॉक्स में लिखना क्या है, रूट ऑफ 0/4, रूट ऑफ 1/4, रूट ऑफ 2/4, रूट ऑफ 3/4 एंड रूट ऑफ 4/4. ठीक है, ये एक आपका ट्रिक हुआ. ये ट्रिक ये है कि इससे आपको पहला जो रो है साइन थीटा, ये इसके वैल्यूज़ जब आप रूट 0/4 का वैल्यू लिखोगे दैट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 0. सिमिलरली साइन 30 का वैल्यू इज़ रूट ऑफ 1/2. तो पहले आपका साइन थीटा का पूरा वैल्यू आ जाएगा फॉर ऑल द एंगल्स. लेट्स जस्ट राइट द वैल्यूज़ यूजिंग दिस ट्रिक. 0/4 is 0, रूट ऑफ 1/4 is 1/2, रूट ऑफ 2/4, तो ये 2 और 2 2s are 4, तो 1/2 होगा, तो इसका वैल्यू होगा 1/√2. 3/4 is रूट 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 is रूट 3/2 and this is equal to 1. 4/4 is 1. Now what is the next step for cos theta? कुछ नहीं करना है, बस cos theta उधर से शुरू करना है लिखना. जैसे साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0 ऐसा होता है. सो जस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द रिवर्स. सो रिवर्स द वैल्यूज, रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. नाउ एज यू नो टेन थीटा क्या होता है, वो होता है साइन अपॉन कॉस. साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0/1 क्या होगा, 0. 1/2 अपॉन रूट 3/2, 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3. 1/√2 अपॉन 1/√2 इज 1. रूट 3/2 अपॉन 1/2 इट इज रूट 3 एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. इट डज नॉट एग्जिस्ट. एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड. अब कॉट थीटा क्या होता है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा. या तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो या इसी को टेन थीटा को रिवर्स में लिख सकते हो. आई विल गो फॉर राइटिंग इन रिवर्स. नॉट डिफाइंड ये हो गया रूट 3. इफ़ यू सी के रेसिप्रोकल भी हो रहा है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, तो विच इज़ नॉट डिफाइंड. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रूट 3/1 दैट इज़ रूट 3. इसका रेसिप्रोकल होगा 1. रूट 3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3 एंड दिस विल बी 0. अंडरस्टूड. फिर सेक थीटा. सेक थीटा के लिए गो हियर. सी सेक थीटा इज 1/cos थीटा, तो सिंपली इसका फर्स्ट पोर्शन का रेसिप्रोकल. सो ये दिस विल गिव यू 2/√3, दिस विल गिव यू रूट 2, दिस विल गिव यू 2 एंड इसका रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड. अंडरस्टूड. 0 का रेसिप्रोकल विल बी 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड.
और कोसेक के लिए या तो आप साइन का रेसिप्रोकल ले सकते हो या फिर सेक का ही रिवर्स हो जाएगा वो, क्योंकि साइन इज रिवर्स ऑफ कॉस। सो सिंपल है, इसका रिवर्स कर दिया तो नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 एंड 1। Clear? So this is your trigonometric table, ratios of some specific angles. Yes, this is the extremely important trick to remember कि फर्स्ट रो क्या होगा। फर्स्ट रो हो गया तो आप इजीली ये पूरा का पूरा टेबल आप लिख सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि हमेशा एग्जाम में जब भी आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी इससे रिलेटेड आएगा तो लास्ट पेज पे ऑलवेज मेक दिस टेबल। गो अहेड विद एग्जांपल 6। आई एम कीपिंग द टेबल एज इट इज सो दैट आपको रेफरेंस अगर टेबल का लेना हो तो वो ईजी हो जाए। सी यू आर गिवन के एक ट्राइंगल है जहाँ पे बी राइट एंगल है और ए बी का वैल्यू इज 5। आपको बी सी और ए सी फाइंड करना है। आपको एक एंगल सी 30 डिग्रीज दिया हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बी सी के लिए आपको ए बी के साथ क्या अप्लाई करोगे। आप 10 अप्लाई करेंगे अगर तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। सो लेट्स से 10 of 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। डू वी हैव द वैल्यू ऑफ 10 30? डू वी हैव इट 10 30? सो इट इज 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC एंड देयरफॉर BC क्या आ रहा है, ये इधर जाएगा तो इट इज 5√3। ठीक है, सो दिस इज माई फर्स्ट आंसर। नाउ फॉर AC देर आर 2 वेज। या तो आप पाइथागोरस भी कर सकते हो कि BC² माइनस प्लस AB² विल गिव मी AC², या फिर आप गो फॉर साइन थीटा। साइन 30 कर लोगे, जैसे साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, करेक्ट। देयरफॉर साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू ए बी इज 5, ए सी फाइंड करना है तो ए सी आ गया आपका 10 सेंटीमीटर्स। पाइथागोरस से चेक भी कर सकते हो आप कि ये 10 है और ये है 5√3। ठीक है, तो 5√3 का स्क्वायर विल बी 25 × 3 75 प्लस 25 विल गिव यू 10 का स्क्वायर 100। अंडरस्टूड? सो दैट्स अबाउट एग्जाम्पल नंबर 6। काफ़ी ईजी है, सिर्फ ये टेबल का रेफरेंस ही लेना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन विद एग्जाम्पल 7। वो तो और भी ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें क्या है आपको कि आपको 2 साइड्स दिए हैं, एक PQR ट्राइंगल है, Q90 है और आपको PQ और PR दे रखा है। आपको 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सी अगर ये वाला एंगल QPR फाइंड कर रहे हैं हम, सो लेट्स गो फॉर फाइंडिंग R फर्स्ट। क्यों R? बिकॉज हमें ये दिया है। अपन कॉस भी यूज़ कर सकते हैं। P करेंगे फाइंड तो हम कॉस यूज़ करेंगे, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। आई एम गोइंग फॉर यूजिंग साइन। ओके, सो साइन R, साइन ऑफ एंगल R विल बी PQ अपॉन PR विच इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। साइन R आया है 1/2। नाउ साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2 वो देखना है। हम रिवर्स में जा रहे हैं। साइन R अगर 1/2 है तो R क्या होगा, किस एंगल के लिए साइन 1/2 है तो एंगल 30। देयरफॉर R इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अभी एक एंगल 30 आया तो दूसरा ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 60। इवन विदाउट कैलकुलेशन यू कैन शो दैट बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो P एंगल P विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। ईजी है, काफ़ी ईजी है। ये वाला पोर्शन तो और भी ज़्यादा ईजी है, सिर्फ एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे, कैलकुलेटिव है इसलिए। वो रूट वाले और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले तो उसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 8। इसमें क्या दिया है, आपको दिया है साइन ऑफ एंगल A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस ऑफ A प्लस बी इज 1/2। तो आपको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि साइन ऑफ समथिंग अगर 1/2 है तो वो समथिंग क्या है, तो वो समथिंग है 30। अंडरस्टूड? अगर साइन ऑफ अ सर्टन एंगल इज 1/2 दैट मीन्स कि दैट एंगल इज नथिंग बट 30 बिकॉज दीज आर ऑल यूनिक वैल्यूज। कि साइन 30 के लिए इट इज फिक्स्ड कि वो 1/2 ही होगा। सो कैन आई से कि A माइनस बी इज इक्वल टू 30। वाई? बिकॉज साइन ऑफ 30 इज ओनली 1/2। अब सिमिलर चीज़ लगेगी कॉस A प्लस बी में। अब A प्लस बी क्या होगा, कॉस ऑफ वॉट एंगल इज 1/2, तो वी कैन से इट इज 60। सो A प्लस बी आ गया आपका 60। यू हैव 2 इक्वेशंस, A माइनस बी इज 30, A प्लस बी इज 60। आप सिंपली यू कैन एलिमिनेट दैट बाय एडिंग
करेक्ट। तो ये बी कट हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 90 विच गिव्स मी a इज इक्वल टू 45। a 45 है तो b क्या होगा, इट विल बी 15 डिग्रीज। So these are the values of a and b. a is 45 degrees, b is 15 degrees. कैसे समझ में आया, जैसे ये 45 है, माइनस 15 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, तो साइन 30 is 1/2. So that's how simple it is. Okay. So this is about your values of some trigonometric ratios and examples 5, 6, 7, 8. ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा इन दी एक्सरसाइज 8.3, वो भी लास्ट क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, बट दैट ऑल्सो वी विल डू इट इन अ वेरी ईजी मैनर। ओके, सो या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ये रिवाइज करो। थैंक यू सो मच।